नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे निराला की कविता जागो फिर एक बार। हमने जब इसका भाग 1 किया था तो उसमें हमने पद्यांश के माध्यम से ये जाना कि कवि किस प्रकार हमारे पूर्वजों का, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण दिया है उन्होंने, और अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का उदाहरण दिया है कि हम ऐसे वीरों की संतान हैं, इसीलिए हमें डरना और घबराना नहीं है, अपितु एक बार फिर से जागृत होकर परिस्थितियों का सामना करना है। तो आइए उसी का आज भाग 2 करते हैं। सिंही की गोद से, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, सिंही यानी शेरनी की गोद से छिनता है रे शिशु कौन, कि शेरनी की गोद से उसके शिशु को कौन छीन सकता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु एक सिंह के बच्चे के पास जाएगा तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंहनी से युद्ध करना पड़ेगा या सिंहनी से मुकाबला करना पड़ेगा। तो मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण प्रश्न कर रहे हैं कि अगर उससे उसके शिशु को छीनने का प्रयास किया जाए तो क्या वो मौन रह जाती है, क्या वो चुप रह जाती है जब तक उसके शरीर में प्राण है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक जो वीरता से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानता, अपितु वो उसमें संघर्ष करता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक सिंहनी अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा के लिए संघर्ष करती है। रे अनजान, हे अनजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, कि एक मेष माता यानी भेड़ के बच्चे की जो माता होती है वही निर्निमेष रहती है, कि परिस्थितियों को जैसी घटित हो रही है उनको एकटक देखती रहती है। क्या देखती रहती है, आगे देखते हैं। दुर्बल वह, क्यों देखती रहती है, क्योंकि वह दुर्बल है, वो कायर है। छीनती संतान, जब उसकी संतान छीन ली जाती है तो केवल वो उन परिस्थितियों की को देखती मात्र रहती है, कोई संघर्ष नहीं करती। जन्म पर अपने अभिशप्त, कि अपने इस अभिशाप समझती है अपने जन्म को, और तप्त आंसू बहाती, तप्त अर्थात दुखी होकर केवल आंसू मात्र ही बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, किंतु क्या जो योग्य व्यक्ति है, जो वीर व्यक्ति है, जन अर्थात व्यक्ति, वो इसी प्रकार जीता है। क्या वो भेड़ के समान जीता है या सिंहनी के समान जीता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि क्या योग्य जन भी इसी प्रकार अभिशप्त जीवन जीता है। आगे वो क्या कहते हैं, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कि ये पश्चिम की यानी पश्चिमी सभ्यता की देन नहीं, उक्ति यानी विचार नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता के विचार नहीं है, ये गीता के विचार हैं। गीता जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, ये वही उपदेश है, वही विचार हैं। स्मरण करो बार बार, और उस गीता के उपदेश को बार बार स्मरण करो। गीता क्या उपदेश देती है कि अत्याचारों का मेष माता बनकर सामना मत करो, सिंहनी बनकर परिस्थितियों का सामना करो, समस्याओं का सामना करो, और कर्मशील बनो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फिर चाहे उसका फल कुछ भी हमें प्राप्त हो, हमारा कार्य है कर्म करना। और इसीलिए तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा, अपने कर्म को करने के लिए तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। भारतवासियों को प्रेरित करते हुए कवि कहते हैं। पशु नहीं, भारतवासियों को संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो, वीर हो, कि तुम तो वीर पुरुष हो, तुम पशु के समान निरीह नहीं हो, असहाय नहीं हो। समर शूर, शूर यानी वीर, युद्ध भूमि में तुम वीरता का प्रदर्शन करने वाले हो। क्रूर नहीं, तुम हृदय से कठोर नहीं हो, तुम केवल युद्ध भूमि के वीर हो, हृदय से तुम कठोरता का व्यवहार नहीं करते। काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, कि हे राजकुमार, आज तुम समय के चक्र में, समय बदल चुका है और उसी काल के, उसी समय के चक्र में तुम फंस गए हो। अर्थात तुम्हारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आ गई है, ये सब समय के कारण है, तुम्हारा समय आज बदल गया है। अन्यथा तुम तो समर सरताज, समर यानी युद्ध के सरताज, सरताज यानी सबसे ऊपर, युद्ध के शिरोमणि हो, अर्थात तुम तो वीरता से भरपूर हो। पर क्या है, आगे वो क्या कहते हैं कि पर ये सब क्या है, सब माया है, माया, कि ये सब माया का खेल है, ये सब माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, जबकि तुम तो स्वच्छंद हो,
तुम तो मुक्त हो। कैसे मुक्त हो? बाधा से विहीन हो, रुकावट नहीं है तुम्हारे जीवन में। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बंद छंद ज्यों, जैसे एक जो छंद से मुक्त होती है, बाधा विहीन बंद, तुम बाधा से रहित इस प्रकार की काव्य रचना हो, बंद हो, कविता हो जो छंद से मुक्त है। जो छंद मुक्त कविता होती है या मुक्त छंद जो कविता होती है उसमें किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होती, अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो तुम उसी स्वच्छंद कविता के समान हो, छंद मुक्त कविता के समान हो। डूबे आनंद में सचिदानंद रूप, तुम डूबे हो सचिदानंद स्वरूप आनंद में, जो सत्य आनंद है, ज्ञान है, उसमें तुम डूबे हुए हो। और महामंत्र ऋषियों का, और ऋषियों के महामंत्र के समान हो, ऋषियों का जो महामंत्र है उसके समान हो। तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। वो मंत्र कैसा है? अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, उस मंत्र के समान हो जो अणु परमाणु अर्थात पृथ्वी के कण कण में फूंका हुआ है, पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि तुम उसी मंत्र को याद करो जो इस भारत भूमि से जुड़े हुए महर्षियों ने फूंक रखा है पृथ्वी के कण कण में। तुम हो महान कि तुम तो सदा ही महान हो, तुम सदा हो महान कि तुम तो सदा से ही महान हो। तुम्हारे पूर्वज भी महान थे और तुम भी उन्हीं महान पूर्वजों की संतान हो। है नश्वर यह दीन भाव, जो अब तुम्हारे जीवन में दीनता का भाव आ गया है, ये नश्वर है, नाशवान है, ये स्थायी नहीं है, जल्दी ही समाप्त हो जाने वाला है। कायरता और कामपरता, जो तुम्हारे स्वभाव में कायरता आ गई है, और जो कामपरता क्या है? विषय के जो मोह माया के प्रति तुम आसक्त हो गए हो, विषयासक्ति तुम्हारे भीतर आ गई है, संसारिक मोह माया में जो तुम फंस गए हो, ये सब नश्वर है, नाशवान है, स्थायी नहीं है। तुम तो ब्रह्म हो तुम, पदरज भी है नहीं कि तुम तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप हो। पदरज, पद यानी पैरों की, रज यानी धूल भी नहीं है, कि पैरों की धूल भी नहीं है। पूरा यह विश्व भार, जो समस्त संसार है, विश्व यानी संसार का जो ये भार है या जो संपूर्ण संसार है, ये तो तुम्हारे पैरों की धूल के समान भी नहीं है। इसीलिए भारतवासियों से कहते हैं, जागो फिर एक बार, कि अपने उन्हीं पूर्वजों को याद करो और एक बार फिर से तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि इन परिस्थितियों का सामना अगर तुम करोगे तभी तुम अपना अस्तित्व बचा सकते हो। और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपितु अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता है, अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आ रही है। अगर हम इसकी कला पक्ष की बात करें तो जैसा कि कविता में भाव सम्मानित है, उसमें क्या है कि राष्ट्र के प्रति बलिदान करने की बात कही है, अपने वीरों को याद किया है, उन वीरों के माध्यम से भारतीयों में साहस की भावना को जगाना चाहते हैं। ओजपूर्ण खड़ी बोली का इस्तेमाल है, और इसके साथ साथ अगर देखें तो तत्सम और तद्भव शब्दावली का सुंदर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर संबोधित किया है भारतवासियों को, और उसी संबोधनात्मक शैली में मुक्त छंद का समावेश किया है, और वीर रस से भरपूर ये काव्य रचना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी। और इस काव्य रचना से जुड़े हुए जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए जो अन्य कवि हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से अन्य कविताओं को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।